बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम। इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से गाइडलाइन दूंगा। शार्ट सी वीडियो है। इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के हवाले से मुकम्मल प्रोसेस और इसके अलावा आपकी कितनी सैलरी हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हैं। इसके अलावा किस तरह आप अपना एक्टिव स्टेटस चेक कर सकते हैं। और वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे 2 नंबर भी दिए हुए हैं। इन नंबर पर आप रब्ता करके जो भी आपको अगर कोई इशू हो या अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने हों तो आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2022 है। तो इससे पहले आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने हैं। तो इसके अलावा जो इसका प्रोसेस है, आप FBRIRS वाली वेबसाइट पर जाकर अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा सकते हैं। और इसका जो एक्टिव स्टेटस चेक करने का तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। ये ATL वेबसाइट का नाम है, ये FBR की अपनी वेबसाइट है। इसको ओपन करके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के आपके पास 2 तरीके हैं। आप 9966 पर अपना ID कार्ड नंबर सेंड करके भी स्टेटस चेक कर सकते हैं और दूसरा इस वेबसाइट के थ्रू भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो आप गोशवारे 2022 के जमा करवाएंगे तो आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे CNIC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट यहाँ पर मेंशन करके आप और कोड यहाँ पर ये इंटर करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं NTN नंबर, CNIC नंबर ही आपका होगा जो आपका NTN नंबर है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इसके थ्रू आप जो है वो अपना चेक कर सकते हैं डेटा के आपके गोशवारे जमा हो चुके हैं और आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। इसके अलावा गोशवारे जमा कराने के लिए आप प्ले स्टोर से टैक्स आसान के नाम से ऐप भी है, इसको भी आप डाउनलोड करके अपना अकाउंट वगैरह बना के और गोशवारे जमा कर सकते हैं। आप गोशवारे जमा कराने के लिए आपकी इनकम 50,000 पर मंथ होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और जो सालाना आपकी इनकम बन रही है वो 6 लाख या 6 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर अभी 2022 के 21-22 के गोशवारे जमा हो रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप 2021 जुलाई से लेकर 2022 जून तक ये 12 मंथ की आप सैलरी अपनी जमा करें। अगर ये 6 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपकी सैलरी स्लिप पर भी टैक्स मेंशन होगा। तो आपने गोशवारे हर सूरत लाजमी जमा कराने हैं। और अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है और आप NTN नंबर बनवाना चाहते हैं और अपने टैक्स रिटर्न जमा कराना चाहते हैं तो वो भी क्योंकि कुछ सहूलियात मिल जाती हैं, आपको टैक्स में छूट मिल जाती है, तो आपको NTN नंबर अपना बनवाना चाहिए और गोशवारे जो है वो जमा कराने चाहिए। तो उस वाले से भी मुकम्मल प्रोसेस है कि आप उसी तरह वेबसाइट पर जाकर अपना इंटर करेंगे डेटा और सारी चीज़ें आप इंटर करने के बाद अपना टैक्स रिटर्न आप वहाँ पर 2022 के जमा करा देंगे। आपकी इनकम 6 लाख होनी चाहिए। अगर 6 लाख से कम है तब भी आप कोशिश करें कि अगर आप टैक्स वगैरह में छूट लेना चाहते हैं तो आपके गोशवारे जमा होने चाहिए और आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। स्क्रीन पर मैंने 2 नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना इशू जो है वो भी पूछ सकते हैं। तमाम आपको जो गोशवारे भी अगर आपने जमा कराने हों तो वो भी आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडलाइन की जाएगी। ये शार्ट सी वीडियो थी टीचर्स के लिए। गोशवारे जमा कराने के लिए आखिरी तारीख 30 जो है वो सितंबर है। तो उससे पहले आप अपने गोशवारे लाजमी जमा करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।